आगे नाथ आप कल्पतरु हैं, आपके भक्त आपको भक्त वांछा कल्पतरु कहते हैं, आपके श्री चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। अच्छा, एक बात यहाँ और भी कहनी है, या तो ऐसा हो भगवान आपको आपकी मन भाई वस्तु देने के लिए ना करते हो, तब तो किसी और के पास जाओ। भगवान तो ना करते नहीं, भगवान तो कहते हैं भाई आर्त भी हमारा भक्त है, अर्थार्थी भी हमारा भक्त है, और जिज्ञासु भी हमारा भक्त है, और ज्ञानी तो वो तो भगवान कह रहे भाई मेरा आत्मा है ही। भगवान तो ना नहीं करते। जब भगवान ना नहीं करते फिर भगवान को छोड़कर किसी के पास जाना क्यों है? फिर किसी और द्वार का भिक्षुक आपको बनना क्यों है? फिर किसी और से याचना करनी क्यों है? इसलिए मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा, हमारी भावना सकाम हो या निष्काम हो, पर हमारी भावना का विषय केवल भगवान हो, केवल भगवान। अब यहां पर बड़ा भ्रम उपस्थित होता है, और ये दुविधा जो है वो हमारे यहाँ ही सबसे अधिक है। जब ये बात आती है ना भाई भगवान है कौन, तब इसके लिए श्रीमद् भागवत निर्णय करती है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसी सत्य को उजागर करने के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही भगवान है, वही सर्वोपरि हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही माया काल से अतीत परम परमेश्वर हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ध्रुवदास जी तो कहते ही हैं, पूर्व के प्रारब्धवश भक्त में यदि किसी प्रकार का कोई दोष हो भी तो कह रहे तजत न ताहि गोपाल, ठाकुर जी छोड़ नहीं देते। और संसार की कोई कामना यदि हो भी तो प्रभु पहले उसी को पूरा करते हैं। कल आपसे कह तो रहा था पांव में कांटा लगा हो तो भगवान सोचते हैं भाई ये हमारे प्रेम के मार्ग पर कैसे चलेगा, इसके पांव में कामना का कांटा लगा है, पहले इसको निकालते हैं फिर उंगली पकड़कर इसको चलाएंगे। तो ऐसे दयालु भगवान हैं, तो उनको छोड़कर कहीं और जाने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। तो इतना काम तो हम कर लें कि मांगेंगे पर प्रभु आपसे ही मांगेंगे। हमारे मन में जो इच्छा होगी वो आपसे ही कहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अच्छा, थोड़ा सा भाव से भगवान के निकट जाओगे, भाव से थोड़ा भगवान के निकट जाओगे तो जाकर देखोगे प्रभु के स्वभाव का जब प्रकाश होगा, बिन बोले सब किछ जान। आप देखोगे आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। अब महाराजा बलि ने तो कहा बस आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा अरे तूने 99 यज्ञ किए, 100वां तू करने जा रहा था, और वो भी मैं बीच में न आता तो पूरा हो ही जाता। अब भगवान ने कहा तूने इतना परिश्रम किया है। तुलसी बाबा कहते हैं जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। एक उदार व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति परिश्रम करता हो तो व्यक्ति उसको, उदार व्यक्ति जो है वो उसको उसका पारिश्रमिक तो देता है, उसका मेहनताना तो देता है, कभी कभी उसकी मेहनत से उसके परिश्रम से प्रसन्न होकर थोड़ा अधिक देता है, कम तो बिल्कुल नहीं देता। एक सज्जन व्यक्ति के यहाँ अगर कोई काम करे तो भाई वो उसका मेहनताना जो है वो कम तो बिल्कुल नहीं देगा, प्रसन्न होकर थोड़ा अधिक अवश्य दे देगा। ठाकुर जी ने देखा, बोले भाई इसने 99 यज्ञ किए हैं और 100वां भी ये कर ही लेता यदि मैं बीच में ना आता तो। ठीक है, ये हमारी भक्ति मांग रहा है, हमारे दर्शन का फल यही है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब इसको ज्ञान हो गया है, भगवान ने सोचा भाई अब इसको बुद्धि आ गई है, अब ये कह रहा है नहीं प्रभु बस आपका दर्शन ही चाहिए। पर भाई मेहनत तो इसने की है, इसने यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना तो की है, इसने परिश्रम तो किया है। तो भगवान ने कहा नहीं भाई तूने मेहनत की है, तूने परिश्रम किया है, तुझे इसका फल तो हम अवश्य देंगे। तो बलि ने मांगा नहीं, बलि की कामनाएं तो भगवान का दर्शन करके पूर्ण हो गई थी, मांगा नहीं, पर भगवान ने दिया। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा भाव से प्रभु के निकट जाओगे तो आप देखोगे, आप भले न मांगो फिर भी भगवान देते हैं, ना मांगने पर भी देते हैं। पर यह जीव का बड़ा दुर्भाग्य है, यही अज्ञान है, यही उसकी मूढ़ता है, जो संसार मांगने पर भी नहीं देता उसी के पीछे लगा है। जो मांगने पर भी नहीं देता उसी के पीछे लगा है, बार बार उसी को चाहता है, यही जीव का दुर्भाग्य है। और जो प्रभु बिना मांगे देते हैं उनको भूले बैठा है, उनको बिसारे बैठा है। और यही संत की महिमा है, वो जीव को स्मरण कराते हैं। भजिए हरि नाम
सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। मानव जन्म अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई, हरि नाम सुखदाई। अरे भाई, भक्त के दोनों लोक संवरते हैं, लोक भी और परलोक भी। बड़े विश्वास से, भाव भरोसे से संत कह रहे हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे। इस दो पंक्ति का विचार करो। कह रहे जो प्रभु सो लगे, पर कैसे? तज नश्वर संसार, संसार की आशा छोड़कर, जिन्होंने अपनी आशा की डोर केवल भगवान से बांध ली है। भाई जो मिलेगा प्रभु से मिलेगा और प्रभु से ही लेंगे। तज नश्वर संसार, ये सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार।